ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर आपके पास में क्या है अननेसेसरी नेटवर्क की अगर आप एंट्री क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो या नेटवर्क को एडवर्टाइज, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था रिप वर्जन 2 जो है वो क्या करता है, मल्टीकास्ट, इसकी जो अपडेट्स होती है वो वैसी होती है, मल्टीकास्ट अपडेट्स होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिबग में फिर से चेक करोगे, डिबग आईपी पैकेट डिटेल्स, तो यहाँ पर जो मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.9 ये आपको राउटिंग एड्रेस में शो करेगा। अनडिबग ऑल से मैंने इसको ब्रेक किया। डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.9 और आपका पोर्ट नंबर स्टिल सेम यूज कर रहा है। तो आप डिबग कमांड से वेरीफाई कर सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रिप वर्जन 2 चल रहा है। और सो आईपी प्रोटोकॉल्स में भी आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर सेंड वर्जन कंट्रोल्स में यहाँ पे वर्जन 2, तो इनेबल कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है मैनुअल समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल किया तो क्या हुआ, राउटिंग टेबल का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो 4 नेटवर्क्स है, जैसे मैं R1 पे करना चाहता हूं तो 172.16 हमारे पास में क्या 50.0 एक कौन सा 4 का नेटवर्क है, एक 8 का नेटवर्क है और एक 12 का नेटवर्क है। तो मैंने समरी एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बता दिया। तो समरी एड्रेस कैलकुलेशन में हमने क्या देखा था, जो मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस है वो हमारे को देखना है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक 0 है, तो 0 का बाइनरी क्या हो जाएगा 000 और 12 का बाइनरी क्या होगा, ये कितनी बिट्स कॉमन है 4 यहाँ से है ना, और यहाँ से ये 24, तो 24 और 4 कितना हो गया 28। तो ये जो हमारा मेजर जो नेटवर्क होगा उसको हमारे को किस पे /28 पे क्या करके भेजना है, समराइज करके भेजना है। तो समरी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है पता चल गया, ठीक है। अब इस समरी एड्रेस को आपको क्या करना है, जैसे R1 है तो R1 जब भी R2 को अपडेट भेजेगा तो कौन से पोर्ट से अपडेट सेंड करेगा 0/1 से। यहां पर आपको क्या करना है, वो मैनुअल समरी एड्रेस क्या करना है, पेस्ट करना है। तो /28 पे अभी इसका मास्क क्या जा रहा है /30, /28 पे अगर आप भेजोगे तो /28 का जो ब्लॉक साइज आता है कितने का आता है 016। तो फर्स्ट ब्लॉक की रेंज क्या होगी, नेटवर्क बाउंड्री 0 to 15, और यहां पर भी कितने आईपी है हमारे पास में 0 to 15 है। जो 12 का नेटवर्क है 30, तो फर्स्ट वैलिड आईपी 13, सेकेंड 14 और ब्रॉडकास्ट कितना हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है। तो समरी एड्रेस कैसे पेस्ट करना है आपको, तो R1 के मैनुअल समरी एड्रेस कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। तो R1 का जो इंटरफेस है इथरनेट 0/0 आईपी समरी एड्रेस RIP, और वो जो समरी एड्रेस है आपका, तो यहाँ पर 172.16 50.0 उसका मास्क क्या होगा 240 /28 पे ये मास्क आएगा। तो मैंने बोला ये मेरा मेजर नेटवर्क है जिसको विथ मास्क इस मास्क के साथ में एडवर्टाइज करना। अब ये समरी एड्रेस आपने यहां पर लगाया, इस समरी एड्रेस में यहाँ के जितने भी नेटवर्क्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, समराइज होकर के चल जाएंगे। जो इसमें मैच नहीं करेगा वो इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज हो जाएगा। जो इस समरी एड्रेस में मैच नहीं करता है वो, अभी वो भी मैं बताता हूं। ये समरी एड्रेस आपने पेस्ट किया, इसकी टेबल को क्लियर करो, तो आईपी राउट देखो ये किस पे आ रहा है, इसकी टेबल का साइज भी कम हो गया
और ये एग्जिट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज कर रहा है 28 मीन्स 0 to 15 आईपीस की अपडेट जा रही है। मैं एक लूपबैक R1 पे और बनाता हूं, लूपबैक 5 इंटरफेस लूपबैक 5, उसका आईपी रखता हूं आईपी एड्रेस 17 आईपी एड्रेस 172.50.30 के नेटवर्क का इसके बाद 4 के बाद जो सब आता है, सॉरी 12 के बाद 16 का सबनेट आएगा। 4 के ब्लॉक अगर आप देखोगे 0, 4, 8, 12, 16 का फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा 17, 255, 255, 255, 252। इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रिप में आपने क्या किया है, क्लासफुल नेटवर्क को इसमें एडवर्टाइज किया हुआ है आपने 172.16.50.0 को। यहां पर आप चेक करोगे, देखो 16 का नेटवर्क उस समरी एड्रेस में क्या नहीं हो रहा है, समराइज नहीं हो रहा है, तो वो इंडिविजुअली क्या हो गया, एडवर्टाइज हो गया। जो समरी एड्रेस आपने पेस्ट किया उस समरी एड्रेस की नेटवर्क बाउंड्री कितनी है 0 to 15, तो वो 0 to 15 वाले नेटवर्क को ही क्या करेगा, समराइज करेगा। जो 0-15 के बाद वाले जितने भी है उनको क्या कर देगा, एज इट इज क्या कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका ऑटो समराइजेशन, मैनुअल समराइजेशन कैसे करना है वो देखो, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिप कॉन्फ़िगर करते, ये जो है हमारा कौन सा क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था उसमें देखा था कि अगर कोई क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है तो उसको आपको कौन से नेटवर्क में, क्लासफुल नेटवर्क में ही क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। बट अभी हमारे पास जो नेटवर्क है वो कैसा है, यहाँ पर हमारा क्लासलेस है। तो अगर आप इसको क्लासलेस नेटवर्क में क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो देखते कैसे काम करेगा ये। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे करना है, ये नेटवर्क हमारा R1 में, तो राउटर रिप केवल डिफॉल्ट रिप अभी आपको क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। तो और स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते थे, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताते थे। पर डायनामिक राउटिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते, कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद में अपने नेबर राउटर्स को ऑटोमेटिकली क्या करते रहेंगे, अपडेट्स क्या करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। तो टाइम इंटरवल्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल आपको क्या करना है, आपके राउटर के ऊपर आपने रिप को इनेबल किया और रिप को बताना है कि आपके पास कौन कौन से नेटवर्क से रन हो रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली उसकी अपडेट किसको देगा, R2 को। वैसे ही R2 को बताओगे कि उसके से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से, वो अपडेट किसको देगा, R1 को। तो नेटवर्क कमांड आपको बतानी है, नेटवर्क, और वो नेटवर्क ये आपने लिखा 10.0। तो ये 10.0 जिस भी इंटरफेस के ऊपर आपका क्या होगा, इनेबल होगा, वहां पर RIP इनेबल हो जाएगा और उस इंटरफेस से रिप की अपडेट, सेंड और रिसीव होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। वो जिस से कनेक्टेड है उससे एक नेटवर्क एक ही लिंक पे कॉन्फ़िगर्ड होगा ना, तो वो नेटवर्क या उस नेटवर्क का आईपी जिस लिंक पे चल रहा है, अभी कौन से लिंक पे चल रहा है, लूपबैक 0 पे, तो लूपबैक 0 के ऊपर आपका डिफॉल्ट रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसके बाद नेटवर्क, और एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास में और 20.0। तो 20.0 का नेटवर्क जिस भी इंटरफेस पे रन हो रहा होगा, तो अभी यहाँ पर इथरनेट 0/0 पे है, तो यहाँ से रिप की अपडेट, सेंड और रिसीव करना R1 क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और जस्ट एग्जिट करना है आपको। ये आपका डिफॉल्ट रिप का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको R2 पे कॉन्फ़िगर करना है तो सेम राउटर रिप, उसके बाद नेटवर्क। यहाँ पर आप अगर कोई वर्जन मेंशन नहीं करते हो, इट मीन्स कि आप डिफॉल्ट रिप क्या करना चाह रहे हो, इनेबल करना चाह रहे हो। उसके बाद नेटवर्क हमने यहाँ पर दिया, तो 20.0, एक नेटवर्क हमारे पास में 30 का और एक यहाँ पर हमारे पास में 40 का। ठीक है, तो नेटवर्क कमांड क्या करती है कि ये जो नेटवर्क आपने लिखे हुए, ये जिस भी इंटरफेस के ऊपर चल रहे हैं वहां पर रिप को क्या कर देगी, इनेबल कर देगी, बस। क्लियर हुआ?
R3 तो राउटर रिप नेटवर्क 192.168.40.0 और आपके पास में यहाँ पर 50 के नेटवर्क के क्या है 4 सबनेट्स है, तो आपको यहाँ पर 4 सबनेट्स देने की जरूरत नहीं है। जो मेजर नेटवर्क अगर आप यहाँ पर दे दोगे तो इस मेजर नेटवर्क के जितने भी क्या होंगे सबनेट्स होंगे, वो सबनेट्स जहां पर भी क्या हो रहे हैं रन होंगे उन सभी पे आपका रिप क्या हो जाएगा इनेबल होगा। यहाँ पर रिप के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मुझे केवल जैसे आपके पास में 4 सबनेट्स है, आप चाहते हो कि भाई 50.0 या 50.4 ये 2 सबनेट्स की अपडेट ही क्या हो R2 को एडवर्टाइज हो और बाकी इन 2 की एडवर्टाइज ना हो, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। कब जब नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट आप करते हो उस टाइम पे। अभी अगर आपने ये 50 का नेटवर्क दिया तो 50 के नेटवर्क के जितने भी सबनेट्स इस राउटर के पास में होंगे वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रिप में क्या हो जाएंगे एडवर्टाइज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और एग्जिट कर देना। तो ये आपका यहाँ पर डिफॉल्ट रिप इनेबल हुआ। अब इनेबल कैसे करना हमने वो सीखा। वेरिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पर कुछ कमांड्स रन कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपके राउटर के ऊपर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है वो मुझे चेक करना है, तो कमांड आप रन करोगे शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड बताती है आपको राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन। एक कमांड है शो प्रोटोकॉल्स। अगर आप यहाँ पर शो प्रोटोकॉल्स कमांड रन करोगे तो ये शो प्रोटोकॉल्स कमांड आपको बताती है राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में। शो प्रोटोकॉल्स कमांड किसके बारे में बताएगा आपको राउटेड प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कौन कौन से होते हैं IPv4 IPv6। तो ये बता रहे हैं आपको कि इथरनेट 0x0 इस पोर्ट के ऊपर ये राउटेड प्रोटोकॉल इनेबल है मींस IPv4, इस लूपटेक्स 0 के ऊपर ये राउटेड प्रोटोकॉल इनेबल है तो ये भी क्या है आपका IPv4। तो राउटेड प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन चेक करना है तो आप कौन सी कमांड रन करोगे शो प्रोटोकॉल्स। अगर आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पता करना है तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए कमांड चलती है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो जब आप शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड रन करोगे तो राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताएगा आपको कौन सा प्रोटोकॉल अभी आपके यहाँ पर यूज हो रहा है रिप। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड नेक्स्ट ड्यू 9 सेकेंड मीन्स अगले 9 सेकेंड्स में अपडेट भेजेगा। इनवैलिड टाइमर जो 180 सेकेंड है, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड है, फ्लश आफ्टर 240। तो टाइमर्स हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि किस टाइमर का क्या यूज होता है। यहाँ पर डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल में आपको ये बता रहा है कि सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव एनी वर्जन। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखा था, इसमें देखो अपडेट सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव एनी वर्जन। इट मीन्स कि अभी आपका कौन सा वर्जन इनेबल है यहाँ पर रिप का डिफॉल्ट रिप। इंटरफेसेस शो कर रहा है कि कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर आपका रिप इनेबल है, तो बता रहा है इथरनेट 0x0 के ऊपर। और अपडेट सेंड कर रहा है वर्जन 1 की, बट अपडेट रिसीव कर रहा है वो 1 और 2 दोनों की अपडेट्स क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। क्लियर हो गया? ये नेटवर्क क्लासलेस नेटवर्क है पर ये क्लासफुल नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है। कौन सा? हाँ, तो डिफॉल्ट रिप जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो जब भी नेटवर्क को क्या करेगा एडवर्टाइज करेगा तो उसके साथ में उसका मास्क क्या नहीं करेगा एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो आपको इस नेटवर्क में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है वैसे, बट अभी हम इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको शो कर रहा है ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि डिफॉल्ट रिप में ये क्या करता है ऑटो समराइजेशन ओनली। ये केवल क्या करता है ऑटो समराइजेशन को क्या करता है सपोर्ट करता है। मैक्सिमम पाथ लोड बैलेंसिंग के जो पाथ हमने डिस्कस किए थे तो ये बाय डिफॉल्ट 4 पाथ से। राउटिंग फॉर नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क के लिए आपने राउटिंग कर रखी है वो बता रहा है। हो सकता है कि R1 के पास में और भी कई सारे नेटवर्क हो, बट आपने उसमें से जिन जिन नेटवर्क्स को क्या किया है एडवर्टाइज किया है किसके अंदर
रिप के अंदर, वो आपको यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा, है ना। और गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे आपने नहीं बताया था, फिर भी इसने ऑटोमेटिकली अपना डिफॉल्ट गेटवे क्या कर लिया, सेट कर लिया। गेटवे इसने किसको बनाया, और स्टैटिक राउटिंग में भी आप R1 के लिए इसी को गेटवे बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी है इसकी, 120। एडी वैल्यू की लिस्ट बनाई थी ना हमने, स्टैटिक, कनेक्टेड, रिप, और ये डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। इस एडी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। एडी वैल्यू जो है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है, केवल वो लोकल राउटर के लिए काम करेगी। तो उसको कैसे चेंज करना है हम बाद में देखेंगे, केवल अभी डिफॉल्ट फंक्शन समझेंगे। हाँ, ये अभी भी 30 को पिंग नहीं करेगा। किसको, ये राउटर अगर 30 को कैंसिल करेंगे अब तो अभी अपन ने करी है, पर उसके अंदर अपन ने वो नहीं किया ना, डिफाइन नहीं करा नेटवर्क 30 का, तो बताना पड़ेगा। तो 30 का नेटवर्क थोड़ी डिफाइन करना है। डायनामिक राउटिंग में आपको सिर्फ नेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में ही बताना है बस। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या कर रहा है फिर, अगर स्टैटिक राउटिंग में भी तुम बताओगे और डायनामिक में भी डेस्टिनेशन के बारे में बताओगे, तो फिर तो डायनामिक राउटिंग का कोई एडवांटेज ही नहीं रहा। इसका एक एडवांटेज ये भी हो कि आपको केवल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता है, आपको उतना बताना है। R3 पे क्या नेटवर्क चल रहा है, R1 वाले को नहीं भी पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल उसको रिप के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। ये जो यहाँ पर 30 सेकेंड आपको टाइम बता रहा है ना, सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड, तो राउटर आपस में क्या करते हैं, एवरी 30 सेकेंड्स में रिप की अपडेट्स को क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो इसके पास जो रूट होंगे इसको दे देगा, R2 के पास जो रूट होंगे वो R3 को दे देगा, R3 के पास जो रूट होगा वो R2 और R1 को दे देगा। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन कमांड जो हमने रन करी वो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स को चेक करने के लिए कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर रन हो रहा है। अब एक पॉइंट हमने यहाँ पर रिप में पढ़ा हुआ था कि इसकी ये UDP 520 पोर्ट नंबर के ऊपर काम करता है, और डिफॉल्ट रिप में मैंने बताया कि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर डिबग कमांड का यूज कर सकते हो। पर इस कमांड को आपको लाइव नेटवर्क में यूज नहीं करना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। डिबग कमांड क्या करता है, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है, जो एवरी 30 सेकेंड्स में मैंने अभी आप बताया आपको कि अपडेट सेंड करता है, तो बैकग्राउंड की प्रोसेस को आपको फॉरग्राउंड पे शो करेगा। आपकी तो स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर वो सारी प्रोसेस क्या करता है, ये शो करता है। तो आपके CPU का यूटिलाइजेशन ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से इस कमांड को आपको यूज़ नहीं करना है। एडवांस लेवल पे आप जब जाओगे तो उसको कैसे यूज़ करना है फिर देखोगे। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है उसको एक फाइल के अंदर हम कैप्चर करके फिर उसको क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, बट आप प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हो, पर लाइव एनवायरनमेंट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अगर CPU वगैरह का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो राउटर हो सकता है आपका डाउन भी हो सकता है, नेटवर्क आपका क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। ठीक है, तो डिबग मैंने बोला। और आपको क्या चेक करना है, तो ये कैसे पता चलेगा मुझे, IP के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है हमारे को कि ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। तो डिबग IP पैकेट्स, तो डिबग IP, तो डिबग में बताना है आपको कि कौन से पैकेट्स आप चेक करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें डिबग और ये, तो इतने सारे प्रोटोकॉल से, सर्विसेज से किसके बारे में आपको चेक करना है, आप वो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। तो उससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही होगी वो आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। तो मैंने बोला डिबग IP पैकेट्स, तो ये मुझे क्या करेगा, केवल IP पैकेट है कमांड, है ना। पैकेट्स लिखा तो ये कैरेट का साइन बन के आ रहा है यहाँ पर। तो ये मुझे केवल IP के पैकेट्स के बारे में बताएगा। अभी डिबग ऑल कर दोगे तो सभी सारी इंफॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में चल रही है सब कुछ आपको स्क्रीन पे क्या करता है, शो करेगा। ठीक है, अब डिबगिंग को बंद करना है तो आपको कमांड रन करनी पड़ती है uall कमांड रन करोगे। यू का मीनिंग होता है अनडिबग ऑल, यू मीन्स अनडिबग, तो उसका शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है uall।
तो अब ये जो आउटपुट है इसको रीड करो। यहां पर प्रोटोकॉल्स के बारे में बता रहा है कि आपका प्रोटोकॉल कौन सा है, आईपी। सोर्स जो है वो क्या है, 20.2। तो 20.2 हमारे केस में यहां पर है, कॉन्फ़िगर्ड है। तो R1 के लिए बता रहा है, R1 के पास में पैकेट कैप्चर किया है आपने, तो यहां पर सोर्स ये दिखा रहा है, मीन्स R1 के पास ये पैकेट क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ है। तो ये सोर्स है, डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, इस सोर्स से इसने क्या किया, एक पैकेट क्या किया है, रिसीव किया है। ये जो सेंडिंग मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा है, 10.1, यहां से अपडेट क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। 20.1 आपका ये रहा, यहां से भी अपडेट क्या कर रहा है, ये सेंडिंग मल्टीकास्ट। समझ में आ गया। तो ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बट यहां पर यूडीपी पोर्ट्स के बारे में मेंशन नहीं किया है इसमें। तो आप यहाँ पर डिबग आईपी पैकेट्स डिटेल कमांड जब रन करोगे तो डिटेल में आपको उसके यूडीपी के पोर्ट नंबर्स के बारे में भी शो करेगा। मैंने यू ऑल किया, अनडिबग ऑल। तो यहाँ पर देखो यूडीपी सोर्स पोर्ट भी क्या है, 520, और डेस्टिनेशन पोर्ट भी क्या है, 520। तो इससे क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि अपडेट जो सेंड कर रहा है वो भी कौन सेंड कर रहा है, रिप, और सेंड भी किसको करनी है, रिप को, क्योंकि यूडीपी 520 पोर्ट नंबर किसके लिए रिजर्व किया है, रिप के लिए। क्लियर हुआ। तो आप डिटेल कमांड्स में यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका कौन सा पोर्ट ये यूज कर रहा है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज कर रहा है नहीं। तो वेरिफिकेशंस के लिए दो कमांड्स रन हुई, एक तो शो आईपी प्रोटोकॉल एंड डिबग आईपी पैकेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, राउटर की राउटिंग टेबल चेक करनी है, सो आईपी राउट कमांड रन करोगे। तो सो आईपी राउट कमांड से कंप्लीट रूट शो करता है। अगर मैं सो आईपी राउट केवल रिप लिखता हूं तो ये मुझे रिप के रूट से क्या करेगा, जो इसने रिप के थ्रू लर्न किया है। तो यहां पर ये जो है, ये आर डिनोट कर रहा है किसको, आरआईपी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपके पास में ये नेटवर्क एड्रेसेस है और उसका क्या मास्क है, ये है आपका एडी वैल्यू। होप काउंट आपको शो कर रहा है। तो देखो अगर R1 को 30 के पास जाना है तो कितने राउटर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 1। 40 के पास जाना है तो, बट 50 के पास जाना है तो, और वाया किसके थ्रू जा रहा है, 20.2 के थ्रू। सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या है, इथरनेट 0/0। यहां ये चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर जो हमारे पास में 4 एड्रेसेस है, सॉरी सबनेट्स है, ये /30 पे रन हो रहे हैं, बट इसकी राउटिंग टेबल में यहां पर एक ही नेटवर्क शो कर रहा है 50.0 का, और वो /24 पे। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट रिप जो है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करता है, और ऑटोमेटिक समराइजेशन जो होता है वो क्लासफुल बाउंड्री के ऊपर। तो किस क्लास का आईपी आप यहां पर यूज कर रहे हो, सी क्लास का। तो सी क्लास का जो भी मास्क होगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएंगे, समराइज होकर के चले जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो ये क्लासफुल बाउंड्री पे क्या हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है। सर अगर अपन इसको राउटर रिकवर करेंगे वहां पे ये /24 पे आ रहा है, तो राउटर्स इस पे तो 30 का दिखाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको पता है। तो ये R3 जब R2 को अपडेट भेजता है तो वो ऑटोमेटिक समराइजेशन आपका यहाँ पर इनेबल है, तो उसको /24 के ऊपर क्या करेगा, समराइज करके भेजेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस राउटर के ऊपर ये 4 लूपबैक बनाऊं, डी क्लास का हम यहाँ पर आईपी यूज करते हैं।
172.16, ठीक है, /30। यहाँ पर हमारे को क्या करने, 4 लूपबैक बनाने। तो मैं ये सारी कमांड्स नोटपैड में भी क्या कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ। तो इनेबल, सबसे पहली कमांड हमारी यूजर एग्जीक्यूशन मोड से कहाँ पर, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। कॉन्फिग, ग्लोबल कॉन्फिग पे हम आ जाएंगे। फिर कमांड क्या रन करेंगे, इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 172.16.50.1.255.255.252। कॉपी 4 टाइम्स हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मेरा लूपबैक ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, लूपबैक 3 यहाँ 9, 5 के बाद यहाँ पर 9, यहाँ लूपबैक 4 और यहाँ पर 30। समझ में आ गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये कमांड जो रन होगी वो कौन से, इफ वाले मोड में, इंटरफेस मोड के अंदर। यहाँ पर एग्जिट कमांड रन करोगे तो कहाँ पर आ जाओगे, ग्लोबल कॉन्फिग पे। फिर हम लिखेंगे राउटर रिच नेटवर्क, और कौन कौन से नेटवर्क्स एडवर्टाइज करने हैं, तो केवल एक 172.16.50.0। तो ये सारे नेटवर्क्स क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। इसको जस्ट आप कॉपी करके क्या करना है आपको, R1 की टेबल में जाकर के पेस्ट कर दें। सारी कमांड्स आपकी क्या होगी, यहाँ पर रन हो गई। और वही आप ग्लोबल कॉन्फिग कॉन्फ रन किया, ग्लोबल कॉन्फिग पे आ गए, इंटरफेस ये कमांड रन हुई तो इफ वाले मोड में आ गई, और ये सारी कमांड, ठीक है। अब मैं अगर R3 की टेबल चेक करता हूं, राउटिंग टेबल, तो आपके पास में कितने नेटवर्क्स है, यहाँ पर 172.16 के 4 सबनेट्स है। ये जब समराइज होकर के जाएंगे तो ये कौन से एड्रेस पे समराइज हो जाएंगे, 172.16.0.0/16, क्योंकि बी क्लास की क्लासफुल बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, 16 होती है। तो ये 16 बिट्स नेटवर्क के लिए दे देगा, बाकी सारे बिट्स को 0 कर देगा। तो चेक करते हैं इसकी टेबल्स। सो आईपी राउट और आरआईपी, तो ये क्या हो रहा है आपका, समराइज होकर के आ रहा है यहाँ पर 16 पे, और ये 30 पे चल रहा था, सॉरी बी क्लास का आईपी, इसलिए किस पे समराइज हो रहा है, /24 पे, ठीक है। बाकी सारे नेटवर्क्स जो है किस पे आ रहे हैं आपके, /24 पे आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन अभी यहाँ पर चल रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है ऑटोमेटिक समराइजेशन का, अगर मैं R1 से ट्रेस राउट करता हूं 192.168.50.100 को, क्या R3 के पास 50.100 रन हो रहा है, ये आपको पता है, बट इस राउटर को पता है कि R3 के पास में 50.100 रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में एक रूट है 50.0/24, और 24 के अकॉर्डिंग इसकी नेटवर्क बाउंड्री क्या होती है, 0 to 255, और ये IP 0 से 255 के बीच का है। तो ये डेटा पैकेट्स किसको भेजेगा, देखो 40.2 मीन्स R3 को इसने डेटा पैकेट सेंड किया, तो यहां से यहां तक के डेटा पैकेट गया, और R3 पे जाकर के डेटा पैकेट्स क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये किसका ड्रॉबैक है, ऑटोमेटिक समराइजेशन का। इसमें क्या हो रहा है, अननेसेसरी आईपीस की अपडेट सेंड हो रही है, जो आईपी राउटर के पास में एग्जिस्ट नहीं करता है उसकी अपडेट्स भी क्या हो रही, सेंड हो रही। तो ये ड्रॉबैक हमने देखा, बट इसका सॉल्यूशन आपके पास में डिफॉल्ट रिप में नहीं है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक समराइजेशन को क्या नहीं कर सकते हो, डिसेबल नहीं कर सकते हो। ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल करने के लिए रिप के अंदर एक कमांड चलती है, नो ऑटो समरी। अगर वो कमांड आप यहाँ पर रन भी कर दोगे तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं भी आगे बताऊंगा कि कौन से इसमें उसका इफेक्ट होगा। जैसे आप राउटर रिप और यहाँ पर नो ऑटो
नो ऑटो समरी कमांड रन कर दो। तो ये कमांड किसके लिए यूज होती है? जो ऑटोमेटिक समराइजेशन जो हो रहा है उसको डिसेबल करने के लिए। अगर आप शो आईपी प्रोटोकॉल्स में चेक करोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट। वाई? बिकॉज हमने यहां पर क्या किया, ऑटोमेटिक समराइजेशन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया इस कमांड को। तो पहले क्या आ रहा था? इज इन इफेक्ट आ रहा था। अब मैंने इसको समराइजेशन को बंद तो कर दिया, बट अगर मैं इनकी राउटिंग टेबल्स चेक करता हूं, जैसे R2 की सो आईपी राउट रिप, इसकी राउटिंग टेबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ऑटोमेटिक समराइजेशन वहां पर डिसेबल होता तो फिर राउटर इन चारों नेटवर्क्स को क्या करता? एग्जिट एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देता। समझ में आ रहा है? बट ये क्या नहीं कर रहा है? एडवर्टाइज, मतलब इसमें उस कमांड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन कौन से में? डिफॉल्ट रिप में और रिप वर्जन 1 में, क्योंकि वो दोनों ही ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ये कमांड ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जहां पर जो राउटिंग प्रोटोकॉल मैनुअल समराइजेशन को सपोर्ट करता है, अगर आप वहां पर नो ऑटो समरी कमांड क्या कर दोगे, रन कर दोगे, तो वो एग्जिट मास्क के साथ में उन नेटवर्क को एडवर्टाइज करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो मैनुअल समराइजेशन कौन सपोर्ट करता है? वर्जन 2। अगर वर्जन 2 में आप ये कमांड रन करोगे तो उसका इफेक्ट होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका डिफॉल्ट रिप कैसे इनेबल करना था। ऑथेंटिकेशन कोई सपोर्ट करता ही नहीं, तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्या नहीं कर सकते? इनेबल नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट रिप कैसे इनेबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, वेरीफाई कैसे करना है, हमने वो देखा। नो ऑटो समरी कमांड चला रहे, उसका भी कोई यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हमारे को इनेबल करना है क्या यहाँ पर? रिप वर्जन 1। तो रिप वर्जन 1 भी इसी की तरह काम करता है। रिप वर्जन 1 इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है? राउटर रिप और यहां पर एक कमांड देनी है वर्जन 1। नेटवर्क कमांड अभी हमारे को यहां पर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट रिप में ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? डिफॉल्ट रिप में जो नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किए थे वही नेटवर्क हमारे को क्या करना है? रिप वर्जन 1 के अंदर भी क्या करना है? एडवर्टाइज करना है। तो अब यहाँ पर वर्जन 1 और एग्जिट। वैसे इस राउटर पे भी जाना है, इसके राउटिंग टेबल में राउटर मोड के अंदर राउटर रिप वर्जन 1 एग्जिट। तो सारे राउटर्स पे क्या होना चाहिए? सेम वर्जन होना चाहिए। राउटर रिप वर्जन 1 एंड एग्जिट। अब कैसे वेरीफाई करोगे कि वर्जन 1 चल रहा है आपका? सो आईपी प्रोटोकॉल्स। सो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड आपको यहां पर बताएगा डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव वर्जन 1। और यहां पर भी सेंड में भी वर्जन 1 आ रहा है और रिसीव में भी क्या आ रहा है? वर्जन 1 आ रहा है। तो केवल आप इसी कमांड से पता कर सकते हो कि यहां पर डिफॉल्ट रिप चल रहा है या वर्जन 1 चल रहा है। अगर आप डिबग कमांड यहां पर रन करते हो, डिबग आईपी पैकेट डिटेल, तो डिबग आईपी पैकेट डिटेल में क्या होगा? दोनों का आउटपुट सेम आएगा। अनडिबग ऑल, मैंने डिबगिंग को ऑफ कर दिया तो देखो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी सेम है और पोर्ट नंबर भी सेम है। आपका यहाँ पर क्या कर रहा है? सेम यूज कर रहा है। तो वर्जन 1 में वही ब्रॉडकास्ट था और पोर्ट नंबर भी वही यूज कर रहा था। क्लियर? बाकी सारे फीचर सेम रहेंगे। यहां पर भी आप ऑटोमेटिक समराइजेशन को क्या करोगे? डिसेबल करोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राउटिंग टेबल सो आईपी राउट रिप आप चेक करोगे, राउटिंग टेबल का आउटपुट भी सब कुछ सेम आएगा। क्लियर हो गया? राउटर रिप के अंदर जाकर के केवल वर्जन 1 करना है बस। बट अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू टोपोलॉजी बना रहे हो और वहां पर आप क्या कर रहे हो, केवल आपको बोला जाए कि वर्जन 1 इनेबल करना है, तो फिर आप क्या लिखोगे? राउटर रिप वर्जन 1 और नेटवर्क्स भी आपको देने हैं। मैंने यहां पर नेटवर्क इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं पहले नेटवर्क ऑलरेडी एडवर्टाइज
कर चुका हूं। अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस का आपको आउटपुट बताऊं, सो रन रनिंग हाइफन कॉन्फिग, तो अगर मैं यहां पर एंटर करता हूं तो ये मुझे मेरे राउटर का क्या बताएगा, कंप्लीट रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस बताएगा। आप सिस्को के अंदर यहाँ पर 5 कमांड के थ्रू आपके आउटपुट को क्या करा सकते हो, फिल्टर भी करा सकते हो। उस आउटपुट में से आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पर बिगिन कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, एक्सक्लूड कीवर्ड का यूज कर सकते हो, इंक्लूड कीवर्ड का यूज कर सकते हो, सेक्शन का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर लिखा सेक्शन राउटर, तो आप लिखते हो ना राउटर रिप, तो वो आपका एक सेक्शन हो गया। उसके अंदर जितनी भी कमांड्स है वो सारी की सारी आपको क्या करेगा, वो शो करेगा। अगर मैं सेक्शन इंटरफेस लिखता हूं तो इंटरफेस आप लिखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, उसके अंदर जो भी कमांड्स आप फिर रन करते हो, आईपी एड्रेस, नो शटडाउन, डिस्क्रिप्शंस, वो सब कुछ आपको बताएगा। मैंने लिखा सेक्शन राउटर, तो ये आपका सेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, वो उसके अंदर जो कमांड्स है, राउटर वर्जन और आपके जो नेटवर्क एड्रेसेस आपने यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, आउटपुट को फिल्टर किया। अगर मैं ये कमांड नहीं रन करता हूं, केवल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें अब मुझे ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा इंटरफेसेस का, और आपने जो भी रिप वगैरह कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको ये सेक्शन है। अगर आप सेक्शन इंटरफेस लिखते हो तो वो इंटरफेस से स्टार्ट होने वाले सारे सेक्शंस आपको क्या करेगा, शो करेगा। या इंक्लूड अगर आप कुछ कीवर्ड देते हो तो इंक्लूड में आपने लिखा आईपी, तो आईपी से स्टार्ट होने वाले सब कुछ क्या लाइंस आपको क्या करता है, वो शो करेगा, ठीक है। तो ये था आपका रिप वर्जन 1 कैसे इनेबल करना है। तो बेस्ट जो है वो रिप वर्जन 2 है, तो रिप वर्जन 2 इनेबल करते हैं, उसके बाद में कुछ फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिप वर्जन 2 के लिए क्या करना होगा, मुझे सारे राउटर्स के राउटर मोड के अंदर जाकर के राउटर रिप में यहाँ पर ऑल टैब्स का यूज कर रहा हूँ, सभी पे एक साथ में रिप वर्जन 2 क्या हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। आप इंडिविजुअली भी एक एक पे जाकर के रन कर सकते हो। वर्जन 2 देन एग्जिट, नेटवर्क कमांड देना है क्या अभी, ठीक है, एग्जिट। सभी की राउटिंग टेबल्स चेक करना है तो क्या कमांड रन करेंगे, सो आईपी राउट रिप वर्जन 2 केवल देखिए ना। तो ये राउटिंग टेबल्स आपको बता रहे हैं। अब यहां पर चेक करो, तीनों की राउटिंग टेबल्स देखना। R1 के पास में ये सारे नेटवर्क से, आपने R1 पे नो ऑटो समरी रन की थी पहले कमांड, तो R1 ने ऑटोमेटिक समराइजेशन करना बंद कर दिया। देखो इसके जितने भी नेटवर्क थे उसने उसको किस पे, /30 पे क्या कर दिया, एडवर्टाइज किया। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो राउटर, अगर आप नो ऑटो समरी कमांड चलाते हो और वो राउटर मैनुअल समराइजेशन को अगर सपोर्ट करता है तो वो क्या करेगा, तो आपने ऑटोमेटिक समराइजेशन को बंद किया तो ये क्या कर रहा है, एग्जिट नेटवर्क्स क्या कर रहा है, /30 पे क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। बट R3 का जो रूट आ रहा है 50 का, वो अभी भी किस पे आ रहा है, /24 पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि R3 पे आपने ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल नहीं किया। अगर आप यहां पर चेक करते हो, सो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, समराइज करके भेज रहा है क्लासफुल बाउंड्री पे। अगर आपको ऑटोमेटिक समराइजेशन को बंद करना है तो क्या कमांड रन करोगे, राउटर रिप और नो ऑटो समरी। तो अब ये भी R3 भी ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या नहीं करेगा। अब R2 के पास में क्या आ जाएंगे, इधर के भी वो 30 सेकेंड्स के बाद जब अपडेट आएगी तो आपको दिखाएगा।
ये आ गया। R2 के पास में अब 50 के नेटवर्क 192 के नेटवर्क जो भी एग्जिट मास्क पे आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप ये देखो ये समरी रूट भी शो कर रहा है और 16 का समरी रूट भी शो कर रहा है। तो ये ओल्ड रूट है। यहाँ पर ये दिखाता है ना आपको टाइमर फ्लश आफ्टर 240। तो ये जो रूट्स आपको ये पहले से रूट्स इसकी राउटिंग टेबल में था, उसके बाद में नो ऑटो समरी जब कमांड रन की तो इसने 4 रूट्स और लर्न किए। तो ये रूट्स कब तक के शो करेगा 240 सेकेंड्स तक के। 240 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली ये रूट्स राउटिंग टेबल से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। या फिर देखो यहाँ पर इसको ज्यादा टाइम हो गया तो ये देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है 16 इज पॉसिबली डाउन, बट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि R1 पे हमने बहुत पहले नो ऑटो समरी कमांड रन कर दी थी। तो ये पॉसिबली डाउन आ रहा है, कुछ टाइम के बाद में ये अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। कि आप चाहते हो कि आपकी राउटिंग टेबल को क्या करना चाहते हो, इमीडिएटली अपडेट करना चाहते हो, तो एक आप यहाँ कमांड रन कर सकते हो क्लियर IP राउट स्टार। ये क्लियर IP रूट स्टार कमांड क्या करती है, आपकी राउटिंग टेबल को क्लियर करेगी, उसके अंदर जो भी रूट्स है सारे रूट्स को क्या कर देगी, रिमूव करेगी, और उसके बाद में वो नए रूट्स क्या करेगी, लर्न करेगी। तो नए रूट्स में क्या होंगे, सारे /30 वाले रूट्स आएंगे, जो आपके समरी रूट्स थे वो तो हट जाएंगे। तो क्लियर IP रूट स्टार किया मैंने और उसके बाद में शो IP राउट रिप। देखो यहाँ पर जितने भी 16 वाले जो रूट थे, तो अब ये क्या लिखा हुआ रहा है कि 172.16 0.0/30 इज फॉर सबनेटेड। इसके इस नेटवर्क के आपके पास में 4 सबनेट्स है, ये है ना। अब उसने सभी में /30 नहीं लगाया, उसने बता दिया कि ये एक मेजर नेटवर्क है जो /30 पे रन हो रहा है और उसके ये 4 सबनेट्स है। फिर आपके पास में 10 का नेटवर्क 24 पे और 30 के फिर से आपके पास में 4 सबनेट्स है। क्लियर हो गया। R1 की राउटिंग टेबल चेक करते, इसकी राउटिंग टेबल में 50 का नेटवर्क अभी भी /24 पे आ रहा है। अब मैंने R3 पे तो क्या कर दिया, नो ऑटो समरी कर दिया। R3 की टेबल चेक करो, शो IP राउट, शो IP राउट रिप। इसके पास में 172 का नेटवर्क अभी भी किस पे आ रहा है, 16 पे। ऐसा क्यों, इसके पास सारे रूट्स इस तरीके से शो कर रहे हैं /30 पे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि R2 पे अभी भी ऑटोमेटिक समराइजेशन चल रहा है। तो यहां पर आपने नो ऑटो समरी किया, इसने इन चारों को /30 पे एडवर्टाइज कर दिया, बट यहां पर क्या है, ऑटोमेटिक समराइजेशन है। तो ये इधर जब अपडेट भेजेगा तो समराइज करके भेज रहा है, इधर भी जब अपडेट भेजेगा तो क्या कर रहा है, समराइज करके भेज रहा है। आप चेक कर सकते हो शो IP प्रोटोकॉल से। नो ऑटो समरी, यहाँ पर समरी अभी क्या है, इनेबल्ड। तो आपको सारे राउटर्स के ऊपर क्या करना है, ऑटो समरी को डिसेबल करना, नो ऑटो समरी। अब जब भी नेक्स्ट 30 सेकेंड में इसके पास क्या होगी, अपडेट आएगी, तो इसकी राउटिंग टेबल्स मिल गई। तो ये फिर समरी रूट भी शो कर रहा है। अगर इसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्या कमांड रन करोगे, क्लियर IP राउट स्टार, ठीक है, और शो IP राउट रिप। समझ में आ गया। तो रिप वर्जन 2 भी जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक समराइजेशन करता है, बट आप नो ऑटो समरी कमांड की हेल्प से यहाँ पर ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल कर सकते हो, जिसका एडवांटेज ये होगा कि ये एग्जिट राउटिंग टेबल को क्या कर रहा है, एग्जिट नेटवर्क को क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये राउटिंग टेबल के साइज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पहले आपके पास में यहाँ पर एक ही एंट्री होती थी, अब नो ऑटो समरी किया तो 4 एंट्रीज हो रही है। तो यहाँ पर राउटिंग टेबल का साइज बढ़ रहा है, बट अगर आप ट्रेस राउट करोगे, जैसे मैं फिर से यहाँ पर R1 से ट्रेस राउट करता हूँ किसको, 192.168.50.100 को,
तो जब ऑटोमेटिक समराइजेशन हो रहा था तो ये डेटा पैकेट R3 को सेंड कर रहा था, हमने देखा था 40.2 के पास डेटा पैकेट्स आ रहा था, बट अब R1 पे यहाँ पर स्टार बन के आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि R1 उस को पता है एग्जैक्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ये पैकेट्स को आगे क्या नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इसको आप नॉर्मली ये जो दिखा रहा है आपकी 1 2 3 ऐसे कब कितने होप्स तक के, ये ऐसे 30 होप्स तक के क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका ट्रेस जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद होता है। आप इसको कंट्रोल शिफ्ट 6 से क्या कर सकते हो, फोर्सफुली क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो क्या 30 तक हो जाए तो उसको कम भी कर सकते हैं किसमें, हाँ उसमें होप्स लिख सकते हो आप। इसमें शायद यहाँ पर कमांड आपका ये आएगा, ये TTL वैल्यू में आप देख सकते हो। यहाँ पर TTL और 255 है, मैंने दे दिया 2, क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो TTL लास्ट में आप दोगे मिनिमम मैक्सिमम, मैंने 3 दिया तो 3 तक के सेंड करेगा। क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 6 से आप फोर्सफुली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक समराइजेशन कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे डिसेबल करना है। ऑटोमेटिक समराइजेशन का एडवांटेज समझ में आया, डिसएडवांटेज राउटिंग टेबल के साइज को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो ये ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर आपके पास में क्या है, अननेसेसरी नेटवर्क्स की अगर आप एंट्री क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो या नेटवर्क को एडवर्टाइज, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था रिप वर्जन 2 जो है वो क्या करता है, मल्टीकास्ट, इसकी जो अपडेट्स होती है वो कैसी होती है, मल्टीकास्ट अपडेट्स होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिबग में फिर से चेक करोगे, डिबग IP पैकेट डिटेल्स, तो यहाँ पर जो मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.9 ये आपको राउटिंग एड्रेस में शो करेगा। अनडिबग ऑल से मैंने इसको ब्रेक किया। डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.9 और आपका पोर्ट नंबर स्टिल सेम यूज कर रहा है। तो आप डिबग कमांड से वेरीफाई कर सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रिप वर्जन 2 चल रहा है। और सो IP प्रोटोकॉल्स में जो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर सेंड वर्जन कंट्रोल्स में यहाँ पे वर्जन 2, तो इनेबल कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मैनुअल समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन को डिसेबल किया तो क्या हुआ, राउटिंग टेबल का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में ये जो 4 नेटवर्क्स है, जैसे मैं R1 पे करना चाहता हूं तो 172.16 हमारे पास में क्या 50.0 एक कौन सा 4 का नेटवर्क है, एक 8 का नेटवर्क है और एक 12 का नेटवर्क है। तो मैंने समरी एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बता दें, तो समरी एड्रेस कैलकुलेशन में हमने क्या देखा था, जो मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस है वो हमारे को देखना है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक 0 है, तो 0 का बाइनरी क्या हो जाएगा 000 और 12 का बाइनरी क्या होगा, ये कितनी बिट्स कॉमन है 4 यहाँ से है ना, और यहाँ से ये 24, तो 24 और 4 कितना हो गया 28। तो ये जो हमारा मेजर जो नेटवर्क होगा उसको हमारे को किस पे /28 पे क्या करके भेजना है, समराइज करके भेजना है। तो समरी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है पता चल गया। ठीक है, अब इस समरी एड्रेस को आपको क्या करना है, जैसे R1 है तो R1 जब भी R2 को अपडेट भेजेगा तो कौन से पोर्ट से अपडेट सेंड करेगा 0/1 से। यहां पर आपको क्या करना है, वो मैनुअल समरी एड्रेस क्या करना है, पेस्ट करना है। तो /28 पे अभी इसका मास्क क्या जा रहा है /30, /28 पे अगर आप भेजोगे तो /28 का जो ब्लॉक साइज आता है वो कितने का आता है 0.16, तो
फर्स्ट ब्लॉक की रेंज क्या होगी नेटवर्क बाउंड्री 0 to 15, और यहाँ पर भी कितने आईपी है हमारे पास में 0 to 15 ही है। जो 12 का नेटवर्क है 30, तो फर्स्ट वैलिड आईपी 13, सेकेंड 14 और ब्रॉडकास्ट कितना हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है? तो समरी एड्रेस कैसे पेस्ट करना है आपको, तो R1 के मैनुअल समरी एड्रेस कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। तो R1 का जो इंटरफेस है इथरनेट 0/0 IP समरी एड्रेस RIP, और वो जो समरी एड्रेस है आपका, तो यहाँ पर 172.16.50.0 उसका मास्क क्या होगा 240/28 का ये मास्क आएगा। तो मैंने बोला ये मेरा मेजर नेटवर्क है जिसको विथ मास्क इस मास्क के साथ में एडवर्टाइज करना। अब ये समरी एड्रेस आपने यहाँ पर लगाया, इस समरी एड्रेस में यहाँ के जितने भी नेटवर्क्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे समराइज होकर के चल जाएंगे। जो इसमें मैच नहीं करेगा वो इंडिविजुअली क्या हो जाएगा एडवर्टाइज हो जाएगा। जो इस समरी एड्रेस में मैच नहीं करता है वो भी मैं बताता हूं। ये समरी एड्रेस आपने पेस्ट किया, इसकी टेबल को क्लियर करो। तो आईपी राउट देखो ये किस पे आ रहा है, इसकी टेबल का साइज भी कम हो गया और ये एग्जिट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज कर रहा है। 28 मींस 0 to 15 आईपीस की अपडेट जा रही है। मैं एक लूपबैक R1 पे और बनाता हूं, लूपबैक 5 इंटरफेस लूपबैक 5, उसका आईपी रखता हूं आईपी एड्रेस 17 आईपी एड्रेस 172.16.50.30 के नेटवर्क का इसके बाद 4 के बाद जो सब आता है, सॉरी 12 के बाद 16 का सबनेट आएगा। 4 के ब्लॉक अगर आप देखोगे 0, 4, 8, 12, 16 का फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा 17, 255, 255, 255, 252। इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रिक में आपने क्या किया है क्लासफुल नेटवर्क को इसमें एडवर्टाइज किया हुआ है आपने 172.16.50.0 को। यहां पर आप चेक करोगे, देखो 16 का नेटवर्क उस समरी एड्रेस में क्या नहीं हो रहा है, समराइज नहीं हो रहा है, तो वो इंडिविजुअली क्या हो गया एडवर्टाइज हो गया। जो समरी एड्रेस आपने पेस्ट किया उस समरी एड्रेस की नेटवर्क बाउंड्री कितनी है 0 to 15, तो वो 0 to 15 वाले नेटवर्क को ही क्या करेगा समराइज करेगा। जो 0 15 के बाद वाले जितने भी है उनको क्या कर देगा एज इट इज क्या कर देगा एडवर्टाइज कर देगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका ऑटो समराइजेशन मैनुअल समराइजेशन कैसे करना है वो देखो। ठीक है।